34 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सुनाई, कठोर कारावास की सजा या फिर कहें 1 साल का सश्रम कारावास। जानकारी के मुताबिक वे आज पटियाला जेल ले जाए जा सकते हैं। सिद्धू यहां पर अपने ध्रुव विरोधी शियद नेता विक्रम सिंह मजीठिया के पड़ोसी होंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर दायर याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को ईदगाह से मुक्त कराने की मांग की है। इस जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बना हुआ है। 6 लोगों द्वारा दाखिल याचिका में यह मांग की गई है कि जिस जमीन पर श्री कृष्ण विराजमान है, कुल 13.37 एकड़ जमीन है। 11 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है, जबकि इसी भूमि पर स्थित 2.37 एकड़ के दायरे में शाही ईदगाह मौजूद है। अब दायर याचिका में मांग की गई है कि 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर वह श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश के अमेठी पुलिस का सराहनीय काम। बताते चले कि अमेठी के थाना कमरौली पुलिस द्वारा एक ट्रक में 517 पेटियों में कुल 4559 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ की भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष संगीता गुप्ता ने अपने पति के साथ आत्मदाह करने की दी चेतावनी। ईंट भट्ठा संचालकों से वसूली गैंग द्वारा अवैध वसूली के मामले में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि आज मैं अंतिम चरण पर पहुंच गई हूं, जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं गुंडा टैक्स देते देते अब थक चुकी हूं। मुझे इस मामले में ना तो संगठन से और ना ही शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बर्बादी का कारण गुंडा टैक्स है। इस जिले में बहुत से अवैध भट्ठे चल रहे हैं, मगर मेरा भट्ठा गुंडा टैक्स न देने के कारण बंद करवा दिया गया है। अगर इस संबंध में हमें शासन द्वारा कोई मदद ना मिली तो मैं पति संग आत्मदाह करूंगी। प्रेम विवाह से नाराज 65 वर्षीय पिता ने अपने बेटे और बहू को उतारा मौत के घाट। सो रहे दंपति का गला रेत कर दिया घटना को अंजाम। हत्या करने के बाद पहले हाथ को धोया, फिर जाकर छत पर सोया। मामला कानपुर का है, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने बेटे और बहू की हत्या कर शव को बेड के नीचे छिपा दिया, फिर खुद ही सुबह इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी। जब घटना स्थल पर पुलिस पहुंची तो पहले बुजुर्ग पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति दिखाई तो वह पूरी तरह से टूट गया। फिर वह अपने गुनाह को कबूल कर लिया। मृतक बेटे और बहू का नाम शिवा तिवारी और जूली राजपूत बताया जा रहा है। वहीं अब आरोपी पिता दीप तिवारी पुलिस की गिरफ्त में है। प्रेमी ने दूल्हे की साली को मारने के लिए टेडी बियर में लगाकर भेजा बम। संयोग से दूल्हे के पास पहुंच गया गिफ्ट। हुआ बड़ा हादसा। मामला गुजरात के नवसारी जिले का है, जहां एक सरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मारने के लिए गिफ्ट के तौर पर टेडी बियर में बम लगाकर आशा वर्कर के हाथों भिजवाया था। बताते चले कि नवसारी जिले के मीढ़ावारी में लतेश नाम के लड़के की शादी के 5 दिन बीत चुके थे। शादी में मिले हुए गिफ्ट को लतेश बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा था। इसी दौरान जब उसे इलेक्ट्रिक टेडी बियर दिखा तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपने 3 साल भतीजे को भी अपने पास बुला लिया। जैसे ही उसे चालू करने के लिए प्लग को बोर्ड में लगाया तो बड़े धमाके के साथ लतेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वही साथ में रहा भतीजा भी बुरी तरह जख्मी हो गया। इस विस्फोट में दूल्हे की आंखें पूरी तरह से डैमेज हो गई और बाएं हाथ की कलाई हाथ से अलग हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाने के साथ ही पुलिस ने इस मामले में राजेश पटेल और उसके साथी मनोज पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। बारात लौटने पर दुल्हन ने लगाई फांसी, मौत। मामला लखनऊ के माल थाना क्षेत्र का है, जहां नारायणापुर गहदो गांव में बिन बाप की बेटी की शादी 15 मई को थी। जहां अपाचे बाइक की जगह चाचा ने केवल स्प्लेंडर बाइक ही खरीदी थी, मगर जब जयमाल कार्यक्रम के दौरान लालची दूल्हे की नजर बाइक पर पड़ी तो वह भड़क गया और बारात लेकर वापस चला गया। इस सदमे को दुल्हन बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कठोर कदम उठाते हुए मौत को गले लगा लिया। पुलिस परिजनों के तहरीर का इंतजार कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए विपिन मिश्रा और गौरव धुरिया की ये रिपोर्ट।